कभी कभी एक गलती पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। अ साइलेंट वॉइस सिर्फ एक एनिमे मूवी नहीं है। ये गिल्ट, बुलिंग, डिप्रेशन और रिडेम्पशन की स्टोरी है। एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में एक डेफ गर्ल को बुली किया और फिर पूरी दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। मूवी का मेन कैरेक्टर शोया इशिदा है, एक नॉर्मल स्कूल बॉय जो अटेंशन और फन के लिए दूसरों को हर्ट करता था। लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक दिन उसी पेन में वो खुद डूब जाएगा। एक दिन स्कूल में शोको निशिमिया नाम की एक डेफ गर्ल ट्रांसफर होती है। वो हियरिंग एड यूज करती है और दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए नोटबुक लिखती है। इनिशियली सब उसके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन स्लोली क्लास उसे डिफरेंट फील करने लगती है। और सबसे ज्यादा शोया। उसे लगता है शोको इजी टारगेट है। वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करता है, उसकी नोटबुक छुपाना, उसकी हियरिंग एड्स तोड़ना, उसे एम्बैरेस करना। और पूरी क्लास ये सब एंजॉय करती है, क्योंकि कभी कभी लोग क्रूअल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ईवल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो क्राउड को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन शोको कभी गुस्सा नहीं होती, वो बस स्माइल करती रहती है। और वही चीज मूवी को और पेनफुल बना देती है, क्योंकि ऑडियंस क्लियरली देख सकती है कि वो अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन फील कर रही है। एक पॉइंट के बाद स्कूल फाइनली बुलिंग नोटिस करता है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि पूरी क्लास सडनली ब्लेम शोया पर डाल देती है। जो लोग पहले हंस रहे थे अब इनोसेंट बन जाते हैं और शोया अकेला विलन बन जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे इग्नोर करने लगते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फर्स्ट टाइम शोया वही पेन फील करता है जो उसने शोको को दिया था। ये मोमेंट मूवी का बिगेस्ट साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब बुली विक्टिम बन चुका था। और उसके बाद शोया स्लोली डिप्रेशन में चला जाता है। वो दूसरों की आंखों में नहीं देख पाता। मूवी में बार बार लोगों के फेसेस पर एक्स मार्क दिखाया जाता है। ये सिंबल है सोशल एंजाइटी का। शोया मेंटली बिलीव करता है कि वो ह्यूमन कनेक्शन डिजर्व ही नहीं करता, और इसी गिल्ट की वजह से वो सुसाइड तक तब प्लान कर लेता है। लेकिन उससे पहले वो डिसाइड करता है कि एक बार शोको से माफी मांगेगा। इयर्स लेटर शोया फाइनली शोको को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अपॉलॉजी कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि गिल्ट इतना डीप था कि वो खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहा था। सरप्राइजिंगली शोको उसे हेट नहीं करती, वो स्टिल उसके साथ काइंड बिहेव करती है। और वही मोमेंट शोया को और ज्यादा ब्रेक कर देता है, क्योंकि कभी कभी फॉरगिवनेस पनिशमेंट से ज्यादा पेनफुल होती है। स्लोली दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और फर्स्ट टाइम शोया जेन्युइनली किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मूवी यहां एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, रियल कनेक्शन एम्पथी से होती है। लेकिन शोको के अंदर भी डीप पेन था। वो सीक्रेटली बिलीव करती थी कि उसकी वजह से सब लोग सफर करते हैं, और इसी सेल्फ हेट्रेड की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। ये सीन इमोशनली डेवस्टेटिंग है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स सेम प्रॉब्लम से फाइट कर रहे होते हैं, सेल्फ वर्थ, गिल्ट और लोनलीनेस। अ साइलेंट वॉइस का फाइनल मैसेज सिंपल है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इंसान की रियल वैल्यू उसकी मिस्टेक्स में नहीं होती, बल्कि उसके चेंज होने में होती है। मूवी बुलिंग के इफेक्ट्स दिखाती है, लेकिन साथ ही हीलिंग का इंपॉर्टेंस भी। और इसीलिए अ साइलेंट वॉइस इतनी पावरफुल फील होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, ह्यूमन इमोशंस का मिरर है। गिल्ट, लोनलीनेस, फॉरगिवनेस और सेकंड चांसेस।